आज की हमारी कहानी है राजकुमारी का भाग्य, राजा बना रंक और सिपाही बना राजापुरी। जरूर देखें। विजयगढ़ राज्य में भानु प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था और उसकी दो बेटियां थीं, राजकुमारी कलावती और राजकुमारी फूलवती। एक दिन राजा राजकुमारी कलावती और राजकुमारी फूलवती को महल में बुलाता है और उनसे पूछता है, मेरी प्यारी राजकुमारियों, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? कलावती बोलती है, पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। फूलवती कहती है, पिताजी इस दुनिया में सभी लोग अपना भाग्य लेकर आए हैं और सभी अपने भाग्य का खाते हैं। फूलवती की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है। राजा दरबार में मंत्री को बुलाता है और कहता है, जाओ राजकुमारी कलावती के लिए एक योग्य वर ढूंढ के लाओ और राजकुमारी फूलवती के लिए एक गरीब। क्षमा करें महाराज, राजकुमारी फूलवती का विवाह आप गरीब घर में क्यों कर रहे हैं? राजा मंत्री को सारी बात बताकर कहता है, फूलवती ने हमारा अपमान किया है। हम भी तो देखते हैं कि आखिर उसका भाग्य हमारे बिना कब तक साथ देता है। फिर कलावती का विवाह एक राजकुमार से और फूलवती का विवाह एक गरीब सिपाही से कर दिया जाता है। कलावती अपने महल में अपना जीवन खुशी से व्यतीत करती है और फूलवती एक छोटी सी कुटिया में रहती है। तो प्यारे साथियों, दूसरी ओर अजयगढ़ का राजा विजयगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करता है। दोनों राजाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है और फिर अजयगढ़ का राजा विजयगढ़ के राजा को हरा देता है और उसका राजपाट छीन लेता है। राजा भानु प्रताप हारने के बाद रानी को लेकर चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। अजयगढ़ के राजा की एक खूबसूरत राजकुमारी होती है। राजकुमारी कहती है, पिताजी आज हमारा नदी पे नहाने का मन है। ठीक है बेटी, चले जाओ, पर अपने साथ कुछ दासियां लेकर जाना। राजकुमारी नदी में नहा ही रही थी कि तभी उसका हार खो जाता है और वह पूछती है, सखी चंपा और चमेली, देखो मेरा हार खो गया है, वह मुझे बहुत प्यारा था, उसे ढूंढो ना। चंपा और चमेली हार को हर जगह ढूंढती हैं पर वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। राजकुमारी जी, आपका हार तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो हार मुझे हर कीमत पर चाहिए। पिताजी, माँ ने जो हार मुझे दिया था, जो उनकी आखिरी निशानी थी, वो खो गया है, वो मुझे हर कीमत पर चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी पूरे राज्य में ये ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी उस हार को लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी जी का रत्न जड़ित 9 लखा हार कहीं खो गया है। जो कोई भी उसे लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। फूलवती नदी से पानी भरने ही वाली होती है कि उसकी नजर उस सोने के हार पर पड़ती है, तो वो उसे लेकर घर चली जाती है। घर जाकर वह अपने पति से कहती है, स्वामी स्वामी देखिए, मुझे ये सोने का 9 लखा हार मिला है। अब हम इसे बेचकर घर के लिए नए बर्तन ले आएंगे, पुराने बर्तन खराब हो गए हैं। ओ ऐसी बात है, तो कल मैं इसे बेचकर तुम्हारे लिए नए बर्तन ले आऊंगा, ठीक है? फिर वह हार को बेचने के लिए स्वर्णकार के पास ले जाता है। मुझे ये हार बेचना है और इसके बदले कुछ पैसे चाहिए। फिर वह हार बेचकर चला जाता है। अरे ये तो वही हार है जो बरसों पहले राजकुमारी माँ ने मुझसे बनवाया था। अच्छा, तो यही चोर है, अभी बताता हूँ राजा साहब। ये लीजिए राजा साहब, ये हार प्रीतम ने चुराया था, आज ही बेच कर गया है मेरे पास। सिपाही हो, गिरफ्तार करके लाओ उस प्रीतम को और
डाल दो जेल में, उसकी इतनी हिम्मत। तो प्यारे साथियों, आगे राजा के सैनिक प्रीतम को चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर देते हैं। चंपा फूलपति के पास जाकर कहती है, तुम्हारा पति चोरी के इल्जाम में जेल में बंद है, उसने राजकुमारी जी का हार चुराया था ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? उन्होंने तो हार चुराया भी नहीं है और उनको जेल में बंद कर दिया गया है। मुझे राजा साहब के पास अभी जाना होगा। दुहाई हो महाराज, मेरे पति ने चोरी नहीं की है, वो हार तो मुझे नदी पे पानी भरते हुए मिला था। सारी बात बताकर फिर फूलवती राजकुमारी से मिलाने को कहती है। फूलवती राजकुमारी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है और उसे यह भी बताती है कि वह कभी इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती। राजकुमारी इस बारे में राजा से बात करती है और कहती है, पिताजी फूलवती बहुत अच्छी है, उसने हार के बदले मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ आप उसके पिता का राज्य उसे वापस दे दीजिए, मेरी यही इच्छा है पिताजी। फिर प्रीतम को उसके राज्य का राजा और फूलवती को रानी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद फूलवती अपने पिता को बहुत ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाती है। पिताजी आप यहाँ पर हैं? मैंने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। राजा फूलवती से माफी मांगता है और उसे विस्तार से सारी बातें बताता है और बताता है कि उसकी माँ अंदर खाना बना रही है। फूलवती राजा को अपने साथ ले आती है और सब मिलकर रहते हैं। तो प्यारे साथियों, देखा आपने भाग्य का खेल, कैसे एक सिपाही राजा बन जाता है और राजा अपनी बेटी पर निर्भर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।